हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद योर माइंड। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन आपने पहले पढ़ के आए हो क्लास 8th 9th और अब हम 10th में भी पढ़ेंगे, बट अब हम उसको किस में पढ़ेंगे? पेयर में पढ़ेंगे। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन समझेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में क्लास 8th आनी चाहिए कि यार क्लास 8th में आपने ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप का कुछ पढ़ के आए हो, हाँ या ना। लीनियर इक्वेशन की बात आएगी तो आप क्लास 8 में सबसे पहली बार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। उसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है ना। अब ध्यान क्या रखना है मुझे, यहां पे जो ए बी होता है वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? रियल नंबर, राइट ना। एंड एक्स तुम्हारा क्या है? वेरिएबल्स होता है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब ये चीज क्या है? लीनियर का मतलब समझ में आना चाहिए कि लीनियर, एक तो ध्यान रखना, जब आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन। और इसका जो डिग्री होता है वो क्या होता है? 1। लीनियर इक्वेशन, लीनियर बोले तो 1 डिग्री जिसकी 1 हो, ऐसा एक्सप्रेशन। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर है, देख सकते हैं 1 है। तो ऐसे ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे समझते हैं यार, इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल। समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। टू फॉर्म एनी इक्वेशन वी नीड एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड अ साइन ऑफ इक्वालिटी। जब आपको कोई इक्वेशन फॉर्म करना होगा तो आपको एक कम से कम एक वेरिएबल की तो जरूरत पड़ती है, साथ में इक्वालिटी का साइन होना है। अभी मैंने यहां पे लिखा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपने यहां पे देखा एक आपके पास वेरिएबल है और इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो गई, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। कह रहा लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। तो क्लियरली यहां पे देख सकते हो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को हम बेसिकली 1 डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डिग्री यानी मतलब इसमें डिग्री क्या है? डिग्री इज हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम 1 डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से कुछ चीजें आपको समझना है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? इफ आई राइट समथिंग, लेट्स से मैंने लिखा यहां पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो यहां पे जो पावर है 1 ना होके अब 2 हो गई है। 2 हो गई है तो लीनियर नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं। अब क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। यानी मतलब लीनियर है तो डिग्री क्या होनी चाहिए? 1, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, ये आप देख सकते हैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 12 गिवन है। तो लीनियर इक्वेशन है, यहां पे हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं 1 है। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2। तो ये तो लीनियर है। दिस हाईएस्ट, यहां पे बोलते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक है। इक्वेशन विद वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वन वेरिएबल आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। यहां पे देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? मोर देन 1 है, यानी यहां पे 2 है। इक्वेशन विद वन वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1 आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। यानी मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा है उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो आपको समझ में आ गया क्या लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन कौन होते हैं और कौन लीनियर इक्वेशन नहीं होते। बस आपको देखना है पावर, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब बेसिकली मैक्स जो डिग्री होनी चाहिए इक्वेशन की 1 होनी चाहिए, अगर 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? चलिए आते हैं एक एक करके समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। तो आपने जब क्लास 8th में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपने सबसे पहले एक ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप का पढ़ा, राइट ना। ऐसा वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा, ए 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट बन जाएगा, राइट ना। तो आपको ये समझना है
यहाँ पे समझना क्या है कि भाई मैंने ax प्लस बी लिखा, यानी मतलब अगर मैं इसकी जगह 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दूं ऐसे, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख दूं ऐसे, ठीक है ना, x माइनस 3 लिख दूं, ये 0, ये सब किसके एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। तो वन वेरिएबल ये एग्जाम्पल हो गया जो 8th में पढ़ के आओ, ठीक है ना। तो देखिए a linear equation in one variable is an equation which has one variable of order 1, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, क्या होता है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्लियरली आप यहां पे अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। x यहां पे वेरिएबल है, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है। b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं? फ्री फ्रॉम वेरिएबल, वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप क्लियरली, और ए भी ध्यान देना, ए भी रियल नंबर होंगे, क्या होंगे? रियल नंबर्स, ठीक है ना। ए भी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए क्या नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पे? इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 22x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये आप 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। चलिए आगे देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब भाई टू वेरिएबल्स में बात करेंगे। देखिए अगर टू वेरिएबल्स की बात करिए तो मैंने क्या जनरल फॉर्म लिखा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब भी बात करोगे तो ये जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि abc जो है, abc क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। क्या होंगे भाई? रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स। और यहां पे x और y जो है ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये क्या है? तुम्हारे वेरिएबल्स है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x दूसरा y। अगर मैं पिछला इक्वेशन की बात करूं जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था वो कुछ इस फॉर्म में था, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां पे देख सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल है, x है, ठीक है ना। यहां पे दो वेरिएबल है, x और y, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा ध्यान देना, लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। हाईएस्ट पावर यानी मैं डिग्री क्या है इस इक्वेशन की भी 1 है, और ये क्या बोला जा रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। चलिए तो आपसे देखिए क्या बोला गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन व्हिच हैज टू वेरिएबल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है ना। टू वेरिएबल्स होगा, x और y में जनरली लिखा जाता है, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब डिग्री 1 है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहां से आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y है। अब ध्यान देना x और y क्या है? यहां पे आपके वेरिएबल्स हैं, x एंड y क्या है? वेरिएबल्स हैं। और ये c क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है भाई? कांस्टेंट टर्म है, राइट ना। कांस्टेंट टर्म अभी बताया मैंने, फ्री फ्रॉम वेरिएबल। और तुम्हारे जो abc हैं, abc क्या होते हैं? देखो यहाँ पे a b और ये जो तुम्हारे c हैं ये रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये बोला है ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी 0 नहीं होने चाहिए। एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये कुछ एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए अब आते हैं जो आपको इस साल पढ़ना है, यानी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो क्या होता है। तो देखिए अब आपकी बात जो स्टार्ट होगी, जर्नी स्टार्ट होगी किसके साथ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से ध्यान से देखेंगे। तो अब अगर मैं इसे इंटरप्रेट करूं, अगर यहां से देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आपने क्या देखा भाई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या देखा कि भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
ऐसा ही होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट ना। वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे वर्ड अगर ध्यान से देखो पेयर है, पेयर है, मतलब दो के साथ होगा, यानी मतलब इसके जैसा एक और इक्वेशन होगा। वो कैसा होगा भाई? अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो इसी के जैसा दिखेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा। आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे दोनों के इक्वेशन जो लिखे हुए हैं एक जैसे दिख रहे हैं। अब क्योंकि ये डिफरेंट होने चाहिए, सपोज करो जैसे सूज है, सूज लेफ्ट राइट वाला सूज होता, राइट ना, उसी तरीके दो इक्वेशन तो है, पेयर में तो है, बट आप एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमने इनको चेंज करने के लिए हम नोटेशन यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? नोटेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? a1 x प्लस b1 y प्लस c1, और यहाँ पे बोला a2 x b2 y और ये c2। अब क्लियरली आपको दो इक्वेशन दिख रहे होंगे अलग अलग, डिस्टिंक्ट, राइट ना। वेरिएबल तुम्हारा x और y है, बस उनके कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए a1 है फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरे में क्या है तुम्हारा? a2 है x का। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b1 है और यहाँ पे v2 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये जनरल फॉर्म है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये दो वेरिएबल, यहां पे ध्यान क्या रखना है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, x y तुम्हारा क्या है? वेरिएबल्स होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, इसी से रिलेटेड सब कुछ करना है, सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली, अलजेब्रिकली, और हर चीज, हर क्वेश्चन में आपको ये दो इक्वेशन मिलेगा ही। चलिए तो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला? टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल। सेम टू वेरिएबल यानी मतलब एक्स वाई है, दोनों में एक्स वाई होना चाहिए। सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना? कह रहा है दो लीनियर इक्वेशन दोनों में क्या होने चाहिए? सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर एक्स वाई है तो दोनों में क्या हो? एक्स वाई होना चाहिए। तो द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ठीक है ना, क्या है भाई? ये a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है ना? ये मोस्ट जनरल फॉर्म, जनरली आपको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देगा हर जगह पे। ठीक है ना? तो चलिए यहां पे बता दिया वेयर a1 b1 c1 a1 b1 c1 and a2 b2 c2 ये क्या है? ऑल आर रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता दिया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर is also not equal to 0। ये जीरो नहीं होने चाहिए। रीजन इज दैट अगर a1 b1 को अगर आप जीरो बना दोगे तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं बचेगा। ठीक है ना? चलिए कुछ एग्जांपल्स में यहां पे दिखा दिया होगा कि जो क्वेश्चन आपको फॉर्म होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो यहां पे देखो 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन पेयर में है। यहाँ पे देखो x और यहाँ पे y, दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल यानी एक्स वाई है। ठीक है ना? यहां पे भी देख सकते हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, सेम वेरिएबल x और y है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां भी देख सकते हैं वेरिएबल एक्स वाई है, और ये क्या, इसे हम क्या बोल रहे हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन। हमेशा आपको ये दो इक्वेशन साथ में मिलेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको बताया जाएगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों तो जो लीनियर मिलेगा, जो पेयर मिलेगा इक्वेशंस का, उसको करना क्या है? उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी है? एक्स वाई की वैल्यू। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो क्या मेथड होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होगा। जनरली हम दो मेथड देखेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफिकल, और दूसरा होगा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना? दो मेथड की बात होगी, एक ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में फर्दर हम दो मेथड पढ़ेंगे, हालांकि एक और होता था बट सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। तो अलजेब्रिक में 3 और ग्राफिकल मेथड। शुरू करेंगे ग्राफिकल मेथड से। चलिए तो यहां पे क्या बोला है? इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are two linear equations,
ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए अल्जेब्रिक मेथड, दूसरा क्या होगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो अल्जेब्रिक मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं और अल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, और एक तीसरा भी मेथड होता है जो सिलेबस हटा दिया गया है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड है, ठीक है ना। इस 3 मेथड से हम इसकी जो सॉल्यूशन है वो ढूंढेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी ये लीनियर इक्वेशन आपको मिल गए तो आपको करना क्या है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकालने हैं। तो क्या तरीका होगा, एक अल्जेब्रिक मेथड होता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड होगा। अल्जेब्रिक मेथड में जो आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, एक तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, अगले क्लास में हम यही से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो चुकी हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।